नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 वाला जारी हुआ है। इस वीडियो में मैं उसके बारे में आप लोग को सारा बताऊंगा ही, कौन पहले स्थान पर रहा है, भारत की पोजीशन क्या रही है, और साथ ही में जितने भी अभी तक इंडेक्स हो चुके हैं 2025 वाले महत्वपूर्ण हैं, 10 से 15 टोटल होंगे, वो भी हम लोग साथ ही साथ रिवाइज करेंगे। ठीक है, 4 से 5 मिनट के अंदर ये सब हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी मैंने नया सेशन आप लोग के लिए शुरू किया है टॉपिक वाइज करंट अफेयर का। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग डेली करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का, देखते हैं पहला क्या है कि हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश वाला जो लिखा है वो भी आप पढ़ दिया कीजिए, तो मैं आज से इंग्लिश वाला भी पढ़ दूंगा। व्हिच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 रिसेंटली रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, इसमें रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत किस स्थान पर रहा है, 63 नंबर भारत रहा है। टोटल कितने में, तो 69 देशों में। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। पिछली बार भारत 2024 में किस रैंक पर था, 58 पर था। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो पहली बात तो यही, इसको जारी किसने किया है इस रिपोर्ट को, तो यह रैंकिंग जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, जारी किया जाता है। भारत की रैंक की बात करेंगे तो 69 अर्थव्यवस्थाओं में से यानी देशों में से कह सकते हैं भारत 63 नंबर पर रहा है। 2024 में 58 का था, मैंने ऊपर ही बताया आप लोग को। अच्छा, इस बार जो 2025 वाली रैंकिंग आई है 2025 वाली, उसमें पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पर रहा लग्जमबर्ग और थर्ड पर रहा है आइसलैंड। इसको आपको ध्यान रखना है। यह रैंकिंग जो है इसके 3 आधार हैं इसको पब्लिश करने के। एक तो निवेश और विकास, ठीक है, प्रतिभा को विकसित करने में निवेश कितना किया गया है, डेवलप मतलब इन्वेस्टमेंट जो होता है कितना किया गया है किसी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए। आकर्षण की बात करेंगे, देश में प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता, मतलब कौन कौन से ऐसे चीज किए गए हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और उस काम के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। तैयारी की बात करें, कुशल कार्यबल की उपलब्धता, कितने तरीके से मतलब कुशल कार्यबल की आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो ये 3 इनके जो कि बेस हैं जिसके हिसाब से ये लोग रैंकिंग जारी करते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं फिलहाल अभी 2025 में आ चुके हैं, जो भी 10-15 हैं सारे मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो पहला है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, इसमें भारत रहा 151 प्लेस पर टोटल 180 कंट्रियों में। और टॉप पे कौन रहा इसमें, तो नॉर्वे रहा है। लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 25 में 102 पे रहा है भारत। खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 25 में 118 पे रहा है भारत। और टॉप पे कौन रहा है, फिनलैंड। वहीं पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 25 में 99 पे रहा है भारत। लिंग अंतर सूचकांक यानी जेंडर गैप इंडेक्स में 131 पे रहा है भारत। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 25 की बात करेंगे 115 पे रहा है भारत। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे 105 पे रहा है भारत। मानव विकास सूचकांक 2023 वाला है जो कि 25 में पब्लिश हुआ है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि पब्लिश हुआ है 2025 में, 23 वाला है ये। इसमें भारत रहा 130 पर। टोटल कितनी कंट्रियां थी, तो 193 थी। पहले पे कौन रहा है, आइसलैंड। और लास्ट में कौन रहा, 2 देश रही हैं, माली और नाइजर, दोनों देश लास्ट में रहा है। वहीं पर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 25 की बात करेंगे, भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत रहा है 25 पे। पहले पे कौन रहा है, USA रहा है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25, इसमें भारत रहा 123 प्लेस पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 25 में बात करेंगे हम लोग, भारत किस स्थान पर रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत रहा 4थे स्थान पर। पहले पे कौन रहा, USA। स्टॉकहोम यानी सिपरी रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, मतलब कौन वो है जो सबसे ज्यादा हथियार के मामले में जो होता है सिपरी रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसमें भारत रहा 5वें पर। पहले पर कौन रहा है, USA रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसमें भारत रहा है 4थे स्थान पर। पहले पे USA है और पब्लिश कौन करता है, IMF करता है। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 25 की बात करेंगे, इंडिया 7वें पर रहा, पहले पर रहा USA। अगला है कि टाइम्स की हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग यानी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 25 में इंडिया के IISc बेंगलुरु जो है पहले स्थान पर रहा है
ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो 38 पोजीशन पर रहा है। अच्छा, एशिया में पहला कौन रहा है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी रहा है चाइना का, इसको भी ध्यान रखने लगे हाथ। वहीं पर क्यूएस एशिया रैंकिंग 25 की बात करेंगे, इंडिया में टॉप पे आईआईटी दिल्ली रहा है। ओवरऑल देखेंगे 44 नंबर पर है दुनिया में पूरे ये। ठीक है। अच्छा, एशिया में पहला तो पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है, चाइना की ये भी है, इसको ध्यान रखिए। और हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 25 रिसेंटली रिलीज्ड बाय इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच? 6 पे रहा है भारत, टॉप पे रहा है डोमिनिका। तो ये कुछ हाल फिलहाल में जारी रैंकिंग की बात रही है या इंडेक्स की बात कह लें आप लोग, सारा मैंने आप लोगों को रिवाइज किया। ये सारे 2025 वाले लेटेस्ट हैं। एग्जाम में आपको अगर जो भी एग्जाम दे रहे हैं, एक आध क्वेश्चन तो आपको इंडेक्स से देखने को मिलेगा, जो कि आपको इसी 5 मिनट में मिल जाएगा।